डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहां पर के हम लैंड ट्रांसपोर्ट के ही बारे में डिस्कस कर रहे थे और एक डिटेल्ड डिस्कशन कंडक्ट किया था ऑन द रेलवेज। नाउ इस लेक्चर में उसी रेलवेज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मजीद यहाँ पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द शॉर्टकमिंग ऑफ रेलवेज। सो ये लेक्चर आपके क्लास 10th के सीबीएसई के एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज के 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल ये है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इंडियन रेलवेज है ये 3 पैटर्न्स को फॉलो करता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये बताना है कि इंडियन रेलवेज के जो ऑपरेशंस हैं वो सबसे ज्यादा किस गेज के रेलवे ट्रैक को लेकर हैं। जो मैक्सिमम टोटल ट्रैक की लेंथ है वो इन तीनों में से, ब्रॉड गेज में से, मीटर गेज में से या नैरो गेज में से वो किसकी है, यहाँ पर आपको ये बताना है। सो कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इंडिया के अंदर हमें बहुत सारे लैंड रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप अगर नॉर्थ में देखो, जो ये यूपी वगैरह का एरिया है, जो यूपी वगैरह का एरिया है ये सारा प्लेन एरिया है, इसको हम द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। ये जो राजस्थान का एरिया है ये टोटली डेजर्ट एरिया है। देन ये कश्मीर से लेकर आप इधर ईस्ट में, नॉर्थ से लेकर कश्मीर से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक चले जाइए, ये जो आपको एरिया मिलता है ये सारा माउंटेनस रीजन है। तो इंडिया में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, लैंड रिलीफ फीचर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हैं प्लेन्स की फॉर्म में, डेजर्ट की फॉर्म में, माउंटेन्स की फॉर्म में और स्वैम्प्स की फॉर्म में। स्वैम्प्स किसे कहते हैं? स्वैम्प्स हम बोलते हैं दलदली इलाके को, जो कि हमें गुजरात, रैन ऑफ कच्छ इस तरफ मिलता है। और ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको हम बोलते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। तो जो मैंने आपको बताया था ना, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, तो ये जो तीनों पैटर्न्स हैं इंडियन रेलवेज इनको डिफरेंट डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स की वजह से यूज करता है, जैसे कि फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हुए या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स हुए या एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हुए। अब चाहे हम कोई सा भी यहाँ पर पैटर्न इस्तेमाल करें, चाहे वो ब्रॉड गेज हो, चाहे मीटर गेज हो या नैरो गेज हो, हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब हम नॉर्थ प्लेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर तो लैंड बहुत अच्छा है। अगर हम रेलवे ट्रैक इंस्टॉल करना चाहें इजीली कर सकते हैं बिकॉज लैंड प्लेन है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा हाई है। चाहे आप दिल्ली से लेकर बंगाल तक चले जाओ, ये सारा जो एरिया है यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो रेलवेज है उसके ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम सब कहाँ पर आती हैं? जैसे कि बीच बीच में नदियां पड़ती हैं। अगर मान लिए कोई रोडवेज का ब्रिज हो जहां से कि आपको ट्रक्स, बस इन सबको पास कराना है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू अ रेलवे ब्रिज। जब हम कोई भी रेलवे ब्रिज बनाते हैं किसी भी नदी या किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर, तो वहां पर जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो चैलेंजेस हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। सिमिलरली हिली एरियाज के अंदर या पेनिनसुलर रीजन के अंदर जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो काफी ज्यादा, उन्हें वहां पर इंस्टॉल करना, बिछाना चैलेंजिंग होता है और कॉस्ट
वहां पर काफी ज्यादा लगती है, बिकॉज वहां पर आपको टनल्स खोदने पड़ते हैं, ठीक है ना। वहां पर ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक ट्रेन के वजन में और एक बस के वजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए वहां पर हमें बहुत ज्यादा मजबूत ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, और जिसकी के जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा हाई आती है। सिमिलरली इसी तरह जो हिमालय का माउंटेनस रीजन है, ये रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और इसको आप जरा कंपेयर करके देखो, जो यूपी का जो एरिया है वहां पर पॉपुलेशन जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। और जो हिली रीजन्स होते हैं, जो माउंटेनस रीजन्स होते हैं, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। आप कभी भी किसी भी जगह पर जाओगे पहाड़ी इलाके में, वहां पर आपको घर बहुत दूर दूर बने हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लैंड जो है वो प्लेन नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होती है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी कम होती हैं। इसके अलावा जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान, जो कि बेसिकली एक सैंडी एरिया है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि सैंड में, डेजर्ट में भी रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर रेत की वजह से ये डर रहता है कि कहीं रेलवे ट्रैक कहीं से बैठ ना जाए, क्योंकि रेत कहीं से भी सरक सकती है। और यही सेम कंडीशन हमें स्वयं में, यानी कि जो दलदली इलाके हैं गुजरात वगैरह में, रैन ऑफ कच्छ का इलाका है, यही सेम कंडीशन हमें वहां भी फेस करने को मिलती है। और ये कंडीशन सिर्फ वही नहीं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ सब जगह भी हमें फेस करने को मिलती है। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो इन स्टेट्स में, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर है माओवादियों का, जो माओइस्ट फोर्सेस हैं वो यहाँ पर आए दिन जो रेलवे के ऑपरेशंस हैं उनको हैम्पर करती रहती हैं। देन इसके बाद प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे पैसेंजर्स विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे भी मैं आपको एक फैक्ट के तौर पर बता दूं कि इंडिया में जो किसी भी टाइम जो रेलवे में जो पॉपुलेशन रहती है वो इसराइल के बराबर पॉपुलेशन रेलवे के नेटवर्क के अंदर ट्रेवल करती रहती है। तो इतने बड़े सिस्टम में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री में, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात का नाजायज फायदा उठाते हैं और वो यहाँ पर विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं। देन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को तो ये समझते हैं कि ये इसको तो खराब करना, तोड़ना, तो इसको बेकार करना ये हमारा राइट है, जो कि एक बहुत ही बेकार और घटिया सोच है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि आए दिन रेलवे के अंदर चोरियां या रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करना ये बहुत ज्यादा आम होता है। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स और प्लूरलिस्टिक कल्चर है, तो आए दिन आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे एजिटेशन और मूवमेंट्स इंडिया में चलते ही रहते हैं, और बहुत दफा जो रेलवे होता है वो इसका निशाना बनता है, लोग रेल रोक लेते हैं, ट्रेन रोक लेते हैं। देन इसके अलावा अननेसेसरीली अननेसेसरीली चेन पुलिंग के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रेन को रोकने के बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं। इस माइंडसेट को हमें खत्म करना चाहिए, ताकि जो ऑफिसर्स हैं रेलवे के वो इसको इजीली और इकोनॉमी के साथ और प्रॉफिट के साथ इसको रन करा सकें, और इन सब चीजों की वजह से जो होने वाले हैवी डैमेजेस हैं रेलवे को वो घट सकें, कम हो सकें, खत्म हो सकें। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, जो कि मैंने आपसे पूछा था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में। और आपका सवाल था कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज का जो नेटवर्क है ये मल्टीपल गेजेस पर बेस करता है, जो कि है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो यहाँ पर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन से गेज का नेटवर्क, कौन से गेज के नेटवर्क की सबसे ज्यादा ट्रैक बिछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ए, ब्रॉड गेज। यस माय फ्रेंड्स, ब्रॉड गेज का जो नेटवर्क है
वो प्रेजेंटली 1,17,000 किलोमीटर के अराउंड का है। देन माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि हैं पाइपलाइंस। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो इसके बारे में जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साहब साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।